Hello students, welcome to our YouTube channel Study Noises. Today we are going to discuss Indian Geography NCERT क्लास 9th चैप्टर 1। इसमें हम आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल भाषा में कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है और जो दूसरी बेसिक टर्म्स है जियोग्राफी की वो हम कैसे समझ सकते हैं। साथ ही हम बताएंगे इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड मैप पर आप कैसे खोजें और कैसे उससे रिलेटेड जो डिफरेंट टर्म्स है और बाकी जो चीज़ें हैं वो कैसे आप याद रख सकते हैं आसानी से। तो चलिए आइए चलते हैं आज के इस सेशन पर। So let us start with chapter 1, India size and location. What we are going to study here is India's location on world map, its size, clear, and India and the world. Okay, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर 1 है क्लास 9th NCERT का, इसको हम बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इंडिया, सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपके सामने कुछ फिगर दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37.6 डिग्री। इंडिया इज़ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया कैसे लाई करता है। देखिए, जब भी हम कोई मैप पढ़ते हैं, एक छोटे से शहर का मैप हो, एक गांव का मैप हो, या किसी देश का मैप हो, प्रदेश का मैप हो, या पूरे वर्ल्ड का, पढ़ने का एक ही तरीका होता है, वेरी सिंपल। ये आपका ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये एक प्लस के निशान के तौर पे भी आप इसको याद रख सकते हो, जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपने देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे पड़ता है। ये देखिए, ये आपकी 4 भागों में अगर जब हम बांटते हैं तो ये आपके, आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है ये वाला, ये किस में आता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात, इंडिया कहाँ लाई करता है वर्ल्ड मैप पर दुनिया में, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब बारी आती है एक्सटेंड्स की। एक्सटेंड मतलब इंडिया जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, इंडिया की लोकेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स। कैसे पढ़ना है आपको इसको 8 डिग्री और ये साथ में क्या है 4 मिनट्स, नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स, एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, इसमें हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम बेसिक सी चीज़ें समझ लेते हैं। आपको हमने बताया कि कैसे वर्ल्ड मैप को पढ़ा जाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इंडिया कहाँ लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब ये है हमारे पास बेसिक, जो सबसे पहले चीज़ें हमें समझनी होती है, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, दूसरा हिंदी में अक्षांश और देशांतर, हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूड की। ये देखिए, ये रेखाएं आपको दिख रही हैं, ये असल में ऐसी दुनिया में अगर आप घूमने जाओगे तो ये रेखाएं आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगी, सिर्फ मैप पे दिखेगी। हुआ क्या था, एक छोटी सी कहानी है कि अंग्रेज़ों ने जब सब जगह पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया तो उन्होंने टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। तो ग्रीनविच जो एक जगह है यूरोप में, ब्रिटेन में, उन्होंने उस जगह पर जाकर बैठ के एक मीटिंग की और वहीं पर जो है वहीं से एक इमेजिनरी लाइन खींची और दुनिया को जो है 4 भागों में बांट दिया। क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज तो बांटने का ही काम करते थे। तो हालांकि ये बंटवारा दुनिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। ये देखिए, आपने देखा होगा कि इसको यूँ बांट दिया गया, यूँ और यूँ। उसके बाद इमेजिनरी लाइन खींची गई चारों तरफ से, और जो लंबी लाइनें खींची गई उसे हमने कहा लॉन्गिट्यूड। ये बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का कि जो लंबी लाइनें हैं, ठीक है, जैसे कि आप अपनी हाइट में नापते हो तो लंबाई में नापते हो, तो वो क्या है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये आपने याद रखना, ये आपका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड। इसके बाद बारी आती है लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड है लेटी हुई लाइनें। ये जो सीधी रेखाएं आप देख रहे हो, ये सारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी लैटिट्यूड। हिंदी में इन्हें अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। ये आपने भूलना नहीं है हिंदी मीडियम वालों कि इसे जो है अक्षांश जो कहा जाता है। अब बात करते हैं लैटिट्यूड यानी कि देशांतर की।
ये जो लाइन है यहाँ से 0 डिग्री से हम चलते हैं। देखिए हमने क्या सीखा है कि जब हम 15 डिग्री चलते हैं तो कितने कितने घंटे का अंतर आ जाता है, 1 घंटे का। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से चलते हैं यहाँ को, ठीक है, 15 डिग्री अगर हमने सफ़र तय किया, यहाँ से हम चल पड़े, तो हम 1 घंटे पहले सूरज देख लेंगे 0 डिग्री वाले से, ठीक है। अगर हम 30 डिग्री आगे जाएंगे तो हम कितने घंटे पहले देख लेंगे, 2 घंटे पहले हमें सूरज दिख जाएगा। इस तरह से हम चले 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 और इंडिया की तरफ चले। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलते चलते हम कहाँ चल दिए, यहाँ पहुँच गए, ठीक है। ये हमारा आ गया 68 डिग्री। ये देखिए ये है आपका लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। जैसे जैसे इस बात को आप इस तरह से समझिए कि जैसे जैसे हम 15 डिग्री आगे बढ़ते जाते हैं, 1 घंटे का फ़र्क देशों में अंतर आ जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, देशांतर। उम्मीद है आपको अक्षांश, देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, देशांतर, ठीक। तो यहाँ पर हम कहाँ पहुँच जाते हैं, ये जो सेंटर वाली लाइन है ये यहाँ से इसमें इस तरह से आएगी, ये इसके बिल्कुल बीच से आएगी, ठीक है। और ये कितनी होगी, ये है 82 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री, 82 डिग्री पॉइंट 5 मिनट्स इसका टोटल मतलब है। यानी कि हम कितने, इसमें अगर आपने सुना होगा तो आपने देखा होगा कि जब इंडिया में सुबह होती है, आपके कोई रिलेटिव है जो यूरोप में रहते हैं, यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, तो वो उनके पास जो क्या होता है कि जब यहाँ पर दिन होता है तो वहाँ पर रात होती है। तो इसका कारण यही है, जैसे जैसे क्योंकि हमारे पास सूरज जो है वो पहले निकल जाता है। अब कितना पहले निकल जाता है, देखिए 82.5 डिग्री, 82 डिग्री पॉइंट 5 मिनट्स का मतलब है कि अगर हम 82 डिग्री तक आगे चले गए, यहाँ पर 0 डिग्री से 82 डिग्री तक, तो हमें कितना टाइम लगेगा, मैंने आपको बताया कि हमें कितना टाइम लगता है। 15 डिग्री अगर हमें चलना है तो हम कितने, 15 डिग्री पर अगर आगे चलते हैं तो हम कितना आगे आ जाते हैं, टोटल 1 आवर, ठीक है। तो अगर हमने 82 डिग्री, हम 82.5 डिग्री हम आगे आ गए हैं तो ये कितना होगा, 15 चौके 60, 15 पंचे 75, ठीक है, 5 घंटे, बाकी के 75, 5 80 और 2 82, 7 और 7.5 डिग्री का मतलब है कि 15 डिग्री को जितना टाइम हमें चलने में लगता है उसका आधा होगा, तो ये 5.5। यानी कि अगर आप ब्रिटेन में हो और हम इंडिया का टाइम लेकर चलें तो ब्रिटेन हमारे से कितना पीछे, कितने घंटे बाद सूरज उन्हें दिखने को मिलता है, पूरे 5.5 घंटे। इसीलिए कहीं पर जब यहाँ पर रात होती है तो कहीं पर सुबह होती है दूसरे देशों में, इसका यही कारण है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो टाइम जो पीछे आगे पीछे होता है, या दिन की जगह रात और रात की जगह दिन होते हैं अलग अलग देशों में, उसका क्या कारण है, ठीक है। बात कर लेते हैं इन सभी लाइनों के बीच में जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो कौन कौन सी हैं, 2। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये यहाँ बिल्कुल ऊपर से गुजरती है, ये है 23.5 डिग्री। यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड से जब आप ऊपर की ओर चलोगे तो आपको मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी। और अगर 0 डिग्री से आप नीचे की ओर जाओगे, ठीक है, तो ये भी 0 डिग्री से अगर आप 23 डिग्री नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दोनों चीज़ें आपने, दोनों ही लाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये जो आपका एरिया है ये आर्कटिक एरिया है, ये आपने ऐसे याद रखना है कि ऊपर जो होता है वो इस तरह का एक आर्क बना होता है, ये आर्कटिक है, और जो उसके एंटी यानी कि उल्टा वो अंटार्कटिका यानी कि नीचे है। ये आपको सिर्फ याद रखने के लिए हम बता रहे हैं कि आपको कैसे आर्कटिक, अंटार्कटिक और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न और लाइन ऑफ कैंसर कैसे याद रखनी है, ठीक है। लाइन ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, ये क्या है, ये 23 डिग्री 13 मिनट्स नॉर्थ की ओर है ये, और ये कितनी एक्सटेंड है, 23 डिग्री, मैंने अभी आपको बताया। ये भारत को लगभग बीचों बीच से लगभग 2 एरिया में बांटती है, यानी कि बिल्कुल भारत जितना ऊपर है उतना ही जो आपकी लाइन ऑफ कैंसर है उससे उतना ही नीचे है। और ये भारत के बीचों बीच होकर लाइन गुजरती है, गुजरात से शुरू होती है, त्रिपुरा तक जाती है आगे, और ये टोटल जो है 8 जो स्टेट है इम्पॉर्टेंट
वहाँ से होती हुई गुजरती है। तो ये 8 स्टेट इनके जो नाम है वो कैसे याद रखने हैं वो भी हम आपको ट्रिक आगे बताएंगे चैप्टर में। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये जो लाइन ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और इसका एक्सटेंड कितनी है, ये 23 डिग्री। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न में है 23 डिग्री, और इतना ही अगर आप साउथ की तरफ जाओगे तो क्या होगा कि आप 23 डिग्री जब आप नीचे उतरोगे 0 डिग्री से तो वो आपको मिलेगी लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल साइज़ की। जो टोटल एरिया है इंडिया का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और जो टोटल जो एरिया अकाउंट करता है टोटल वर्ल्ड का वो 2.4% है। यानी कि ये जो टोटल वर्ल्ड का जितना भी एरिया है पूरी दुनिया है उसका 2.4% क्या है, वो इंडिया के पास है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि कई जगह पर 3287 आपने एक फिगर पढ़ा होगा, 3287 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये इसलिए है यहाँ पर 3.28 मिलियंस मीन्स अगर आप 10 लाख का जो 10 लाख जब आप एक साथ काउंट करते हो, ठीक है, 10 लाख अब जब काउंट करते हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 मिलियन के बराबर। ठीक है, तो अगर आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं, तो 10 लैक्स होते हैं। इसीलिए ये होता है कि अगर आप इसको लैक्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका 3287 आएगा। ठीक है, और अगर आप इसको जो 3287 लाख स्क्वायर किलोमीटर है अगर उसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये 3.28 मिलियन आएगा। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही सही होंगे अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है। क्लियर है। अब बारी है कि इंडिया के जो टोटल जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। ठीक है, इससे पीछे कौन कौन सी है वो भी हम आपको बताएंगे, वो आपको याद करनी है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ये आपने फैक्ट याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, 9th या 10th की तैयारी कर रहे हो तब भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये क्वेश्चन, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंड जो एरिया है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, ये है 75,016.6 किलोमीटर, यानी कि 7516, ये आपकी 7516.6 किलोमीटर। आप इन दोनों फिगरों को अपने हिसाब से याद रख सकते हो। 15,200 किलोमीटर ये किसकी है, आपकी जो लैंड बाउंड्री है वो है, और जो कोस्ट लाइन है वो है 7516.6 किलोमीटर। ये दोनों फैक्ट आपने याद रखने हैं। इंडिया इज बाउंडेड, इसके अलावा इसको हम आगे मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले जैसे हमने बात की थी कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। सबसे पहले कौन सी है, रशिया, 7.09 ये इसका एरिया है इन स्क्वायर किलोमीटर। 9.98 कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या सोचते हैं कि रशिया के बाद चाइना का नंबर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रशिया के बाद कौन सा एरिया है, जिसको कौन सा जो देश है वो सबसे बड़ा है, वो कनाडा है। तीसरे नंबर पर यूएसए, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। क्लियर, ये फैक्ट आपने याद रखना है कि हमारी ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और इससे पहले 7th जो है 6 कंट्री है वो कौन कौन सी है। ये है जो हमने अभी आपसे बात की थी। एक तो हम बात करेंगे कि ये कितना साइज है इंडिया का। एक्सटेंट जो है, जो अभी हमने आपको डिग्री में पढ़ाया कि 97 डिग्री 25 मिनट्स ये ईस्ट में है, 68 डिग्री 7 मिनट आपका ये वेस्ट में है। अब हम टोटल लेंथ की बात करेंगे कि एक्सटेंट ये नॉर्थ से साउथ कितना है और आपका ईस्ट से वेस्ट कितना है। इसको एक आसान सा तरीका है याद रखने का। इसमें आप अगर आपको सबसे इजी अगर आपको मैप याद करना है तो मैप में आप अपने आप को फिट कीजिए और अपनी लेंथ याद रखिए कि आपकी हाइट कितनी है। तो आपकी जो हाइट अगर आप याद रखना चाहते हो तो वो है
3214 किलोमीटर, ठीक है। और अपनी बाजुओं को आप फैला के देखिए तो वो आपने ध्यान रखना है कि वो 2933 किलोमीटर। ये एक तरीका है याद रखने का, आप किसी और तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। यानी कि ईस्ट टू वेस्ट हम कितना एक्सटेंड है, 2933 किलोमीटर। और आपका जो है नॉर्थ टू साउथ कितना है, ये 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब हमने आपसे बात की थी कि ईस्ट और वेस्ट में दो सी हैं, एक है बे ऑफ बंगाल, ये आपके ईस्ट में है, ठीक है, और वेस्ट में आपके अरेबियन सी है। देखिए इंडिया क्या है, इंडिया लाइन ऑफ जो आपकी हमने बताया था कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर क्या है, ये टोटल लैंड मास है, ठीक है। लेकिन इससे नीचे जो है इंडिया का जितना भी ये एरिया है, ये आप देख सकते हो इसके नीचे जिसमें ब्लू लाइन से इसको कवर किया गया है। ये ब्लू लाइन क्या दिखाती है हमें कि यहाँ पर पानी पानी है। ये प्रायद्वीपीय एरिया है, प्रायद्वीपीय जिसे पेनिनसुलर भी कहा जाता है। पेनिनसुला मीन्स जो तीनों साइड से आपके पानी से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में पेनिनसुला कहते हैं और हिंदी में हम इसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। इसलिए कई बार आपने पढ़ा होगा कि प्रायद्वीपीय पठार, भारत के दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार, ये आपने चीज़ें पढ़ी होगी भूगोल में। तो ज्योग्राफी में यही इसका यही मतलब होता है कि जो पानी से घिरा हुआ है उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पास, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन यूपी इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। आपको हमने अभी बताया था कि यहाँ से जो है हमने एक लाइन खींची थी 82 डिग्री से, ठीक है, यूं करके, यूं 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 यूं, जहाँ पर ये यहाँ से आपके बीचों बीच जाती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और यहाँ से आपकी आती है ये लॉन्गिट्यूड आती है ये ऊपर से वाली। तो यहाँ पर ये क्या है, मिर्ज़ापुर है एक जगह यूपी में, ये दोनों वहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं और इसी को स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। यानी कि यहाँ पर का जो स्टैंडर्ड टाइम यहीं से लिया गया है वही पूरे इंडिया में फॉलो होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कहाँ का स्टैंडर्ड टाइम है और वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो यूपी में है। क्लियर। इंडिया एंड द वर्ल्ड, अब ये हम बात बताएंगे आपको आगे कि कौन कौन से जो है देश हैं वो इंडिया के साथ लगते हैं और कौन कौन से इसके जो है पड़ोसी देश हैं। अब इंडिया के नेबर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैप को आपने सही से समझना है, याद रखना है, तो सबसे पहले खुद को फिट कीजिए। आप देखेंगे कि आपके एक कंधे पर पाकिस्तान है, आपने बिठाया है क्योंकि कभी वो भारत का ही हिस्सा रहा हुआ है। आपकी चोटी के साथ कौन सा है, अफ़गानिस्तान जो कि दूसरा देश है। तीसरा कौन सा है, चाइना। चौथा है आपका भूटान। पांचवा नेपाल। यहाँ पर है आपके पास बांग्लादेश 6 और 7 है म्यांमार। यानी कि टोटल 7 ऐसे देश हैं जो कि हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा 2 और देश हैं जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं लेकिन वो लैंड बॉर्डर नहीं है। वो क्या है, वो है जलीय सीमा यानी कि वाटर बाउंड्रीज हम शेयर करते हैं। वो किसके साथ कर सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये है आपका श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका के साथ हम शेयर करते हैं। और इधर आपके आता है आपका मालदीव्स, ये हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये आपका मालदीव है, इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ हम वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। ये हमारा श्रीलंका हो गया। और श्रीलंका हमारा कौन सा देश है, फिर श्रीलंका हमारा 8वां देश है। 9वां देश है मालदीव्स जो आप देख सकते हो, इसके साथ हम पानी साझा करते हैं, पानी की बाउंड्री साझा करते हैं। आप फिर कहोगे कि आपका पानी तो हम दूसरे देशों के साथ भी साझा करते हैं, लेकिन EEZ एक होता है, उसमें 200 नॉटिकल माइल्स जो होती है वहाँ तक जो है किसी भी देश की समुद्री सीमा होती है, ठीक है। तो ये जो है वो उसी एरिया में आता है। इसके साथ जो बाउंड्री हमारी बनती है वो इसी 200 नॉटिकल माइल के अंडर आती है, इसलिए हम इसके साथ अपनी जलीय सीमा साझा करते हैं। तो टोटल जो है 9 कंट्रीज़ हैं, 7 लैंड कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं और 2 जो है जिनके साथ हम वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स। दोनों फैक्ट आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब ये हम कहाँ से सेपरेट करते हैं, श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Park Strait. Very important question. ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और आपका जो क्लास का एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। CBSE अक्सर इस एग्ज़ाम को पूछ लेता है कि श्रीलंका और को जो है इंडिया से कौन सी स्ट्रेट से
अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये पार्क स्ट्रेट है, आपने ये याद रखना है। वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप ऑफ आइलैंड, ये देखिए आप, ये लक्षद्वीप है, क्लियर, ये आपका मालदीव है। इंडिया हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर्स, लुक एट द फिजिकल मैप, ये आपने एशिया और उसके जो है मैप देखने हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर 1। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में अपना चैप्टर 2। देखिए, क्लास 9th की जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसमें 9th की जो ज्योग्राफी है उससे बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जल्द ही हम आपके लिए दूसरे सेशन भी लेकर आएंगे। इसके अलावा हिमाचल जीके से जुड़े हुए सेशन हम समय समय पर लेकर आते हैं। अभी हम कांगड़ा की हिस्ट्री वहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप चाहो तो वो सेशन भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इसी तरह के सेशन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉइसेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि हम इसमें और कैसे आपको बेटर सेशन बना सकते हैं। And for next session, don't forget to subscribe our YouTube channel Study Noises. Stay connected. Thank you.